दोस्तों आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बैंक, रेलवे, एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो डीआर ट्रिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट डिटेल में अच्छे से समझाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका परसेंटेज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर दोस्तों हमारे चैनल डीआर ट्रिक पे चले जाइए, वहां पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चुनाव में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है। यदि चुनाव में सिर्फ 2 प्रत्याशी हो तो हारे हुए प्रत्याशी को 40% मत मिलते हैं। तो बताइए कि जीते हुए प्रत्याशी की मतों की संख्या क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी है, 1,20,000। ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 1,20,000। ठीक है, और किसी चुनाव में कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सिर्फ 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि ए और बी ये 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि हारे हुए प्रत्याशी को 40% मत मिले। मान लेते हैं कि ए हार गया तो ए को कितना प्रतिशत मत मिला, 40%। किसका 40%, इस 1,20,000 का 40% मिला। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जीते हुए प्रत्याशी की मतों की संख्या कितनी होगी। आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है कि बी को कुल कितना मत मिला है, कितना वोट मिला है, ये आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर 1,20,000 होगा। ठीक है, और आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है 60%। 100% आपको मालूम है, आपको निकालना है 60%। कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100x इज इक्वल टू 1,20,000 गुने ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों x के मल्टीप्लाई में 100 है, इस 100 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ दोस्तों डिवाइड में आ जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे 12×5 = 60, 12×6 = 72। ठीक है, 72,000 वोट मिला बी को। क्लियर है। तो इस तरह से आप दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको इतना सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखिए, इसे कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े ये आपको निकालना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मान लेते हैं कि ए और बी ये 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया। एक उम्मीदवार को 30% मत मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है तो कितना मिलेगा, 70% मत मिलेगा। यहां तक क्लियर है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया। ठीक है, यानी दोस्तों इन दोनों के बीच में मतों का डिफरेंस कितना है, कितना मत से हारा है, 16,000 मत से हारा है। क्लियर है। उसके साथ साथ दोस्तों इन दोनों के बीच में परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 40% का। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 40% बराबर कितना होगा, 16,000 होगा। क्लियर है, ये समझ में आया दोस्तों। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि कुल कितने मत पड़े। 40% आपको मालूम है, आपको निकालना है 100%। ठीक है, ये आपको निकालना है, इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको मेन दोस्तों यहाँ पे इसे समझना है। ये अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इसे दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में करा था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 30% मत मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 70% मिलेगा। इन दोनों के मत के बीच में डिफरेंस कितना था, 40% का डिफरेंस था। साथ ही दोस्तों क्वेश्चन में क्या करा है कि एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया। ठीक है, बी से ये 16,000 मतों से हार गया, यानी कि इन दोनों के बीच में मतों के बीच में डिफरेंस कितना है, 16,000 का है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 40% बराबर कितना होगा, 16,000 होगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 40% बराबर 16,000। और आपको निकालना है 100%, यानी कि कुल मतों की संख्या निकालना है। तो आपको निकालना है कि 100% बराबर क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा दोस्तों 40x। ठीक है, 40 में x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 16,000 गुने ये वाला 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों x के मल्टीप्लाई में 40 है। ठीक है, उधर जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों डिवाइड में ये आ जाएगा। इसे हम काट लेंगे, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों 40,000।
ठीक है, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो 40,000। क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में विजेता को 58% मत मिले और वो 2400 वोटों से जीता, तो हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, ये आपको निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है कि इस चुनाव में भी सिर्फ 2 प्रत्याशी ही हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए और बी ये 2 प्रत्याशी हैं। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि चुनाव में विजेता को 58% मत मिले। मान लेते हैं दोस्तों कि ए को 58% मत मिला, तो बी को कितना मिलेगा, 42% मत मिलेगा। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में करा है और वो 2400 वोटों से जीता। ठीक है, 2400 वोटों से जीता, यानी दोस्तों इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस था, तो 2400 वोटों का डिफरेंस था। क्लियर है। उसके साथ साथ दोस्तों इन दोनों के परसेंटेज में कितने का डिफरेंस था, तो यहाँ पे 16% का डिफरेंस था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 16% बराबर कितना होगा, 2400 होगा। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। आपको क्या बताना है दोस्तों कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, यानी दोस्तों आपको निकालना है कि 42% बराबर क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 16x = 2400 × 42। ठीक है, x = 2400 × 42 बटा ये 16 यहाँ पे बटा में आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 8 दूनी के 16, 8 त्रिके 24। ठीक है, और ये 2 से ये 42 कट जाएगा आपका 21 बार में। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 21 तिहाई 63। ठीक है, 6300। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी दोस्तों बी को कुल कितने मत मिले, तो 6300 मत मिले हैं। क्लियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी दोस्तों 20% मत जो थे वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये आपको बताना है। यानी आपको बताना है कि जो दूसरा उम्मीदवार था उसको कितने वैलिड वोट्स मिले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि कुल 7500 मत थे। कुल मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 7500। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% मत जो है वो इनवैलिड हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो 7500 है इसका 20% मत जो है वो इनवैलिड हो गया है। ठीक है, तो 7500 का 20% निकालेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 1500। ठीक है, यानी दोस्तों 7500 में से 1500 मत जो है इनवैलिड हो गया, तो वैलिड मतों की संख्या कितनी है, 6000। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में करा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी 2 उम्मीदवार थे। साथ ही दोस्तों क्वेश्चन में करा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए को 55% मत मिला है, तो बी को कितना मिलेगा दोस्तों, 45% मत मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे आगे पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है, यानी ये जो दूसरा उम्मीदवार है इसको कितना मत मिला है ये आपको निकालना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 100% बराबर कितना होगा, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी, 6000 होगी, क्योंकि दोस्तों वैलिड मतों की बात की गई है। यहाँ पे आप 7500 नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 20% आपने घटा दिया क्योंकि वो इनवैलिड था। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों, 6000। और आपको क्या निकालना है, 45%। ठीक है, आपको क्या निकालना है कि 45% कितना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 100x = 6000 × 45। ठीक है, 6000 × 45। 100 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 6000 इधर 45 / 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2700। यानी दोस्तों बी को कुल कितना मत मिला, तो बी को दोस्तों 2700 मत मिला। क्लियर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के ट्रिकी वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।